हैं और बात करते हैं दो स्टॉक्स की जहां अच्छे मूव्स हैं। दोनों अलग अलग खबरों से, Hyundai और एथर। Hyundai में एक ब्रोकरेज रिपोर्ट और एथर में एक न्यूज़ फ्लो, इन दोनों का इम्पैक्ट श्रेया से समझ लेते हैं। दोनों स्टॉक्स में क्यों तेजी आई, श्रेया बताइए। राइट, एथर एनर्जी 7% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ अभी भी कामकाज कर रहा है और Hyundai मोटर्स देखिए 2.5% ऊपर है। एथर एनर्जी से शुरुआत करना चाहूँगी। देखिए खबर थी और CNBC आवाज़ ने बताई आपको कि हीरो मोटो इसमें 1000 करोड़ का और निवेश करने वाला है और प्रेफरेंशियल इशू और कन्वर्टेबल वारंट जारी करेगी कंपनी। और इसके बाद अब नई अपडेट भी आती हुई वो भी रखूँगी, लेकिन उससे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि जून 2026 तक जो आंकड़े हैं तो एथर एनर्जी में हीरो मोटोकॉर्प की जो हिस्सेदारी है वो 29.5% के करीब करीब है। 2016 से हीरो मोटोकॉर्प एथर एनर्जी में इन्वेस्ट कर रही है और हिस्सेदारी बढ़ाती हुई नजर आ रही है। अब बोर्ड ने 1200 करोड़ तक फंड जुटाने की मंजूरी दे दी है एथर एनर्जी को और ये जो फंड है वो कैपेसिटी एक्सपेंशन में, बिजनेस एक्सपेंशन में काम के लिए किया जाएगा यूज़। और 1260 प्रति शेयर के भाव पर करीब करीब 79.36 लाख कन्वर्टेबल वारंट जारी होंगे और ये हीरो मोटो को ही होंगे कन्वर्टेबल वारंट। और साथ ही एक और अपडेट, इंडिया जापान फंड को 1230 रुपये प्रति शेयर के भाव पर शेयर्स जारी होंगे। तो ये बड़ा अपडेट एथर एनर्जी को लेकर और इसलिए स्टॉक में आप खासा मोमेंटम देखेंगे, 7% ऊपर आज के सेशन में नजर आएगा। दूसरा जो स्टॉक है Hyundai, यहाँ पर शानदार तेजी आज के सेशन में और एक बड़ी ब्रोकर रिपोर्ट आई थी बुफा बैंक ऑफ अमेरिका की तरफ से और अपग्रेड किया गया था। देखिए न्यूट्रल से अपग्रेड करके बाई की रेटिंग इन लेवल्स पर और टारगेट प्राइस भी काफ़ी अच्छा खासा बढ़ाया। 1850 पहले टारगेट प्राइस था, उसे बढ़ाकर 2400 का कर दिया, यानी कि करीब करीब 22% का अपसाइड पोटेंशियल नज़र आ रहा है। देखिए रिस्क रिवॉर्ड वैल्यूएशन काफ़ी अट्रैक्टिव है क्योंकि शेयर अभी भी अपने IPO प्राइस से नीचे ट्रेड कर रहा है। तो ऐसा बुफा का मानना है कि एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है Hyundai मोटर्स में एंट्री करने के लिए, इसलिए एक शानदार रैली देख रहे हैं आप। और इनफैक्ट उनका कहना है कि जो करेक्शन हमने Hyundai मोटर्स में देखी वो फ्यूचर की चैलेंजेस की वजह से हुआ था और काफ़ी गिर चुका था स्टॉक, इसलिए रिस्क रिवॉर्ड अब प्रोफाइल काफ़ी बेहतर होता हुआ नज़र आ रहा है। इनफैक्ट कंपनी नए अपने प्रोडक्ट्स भी लॉन्च कर सकती है, न्यू SUV हाइब्रिड व्हीकल्स, जो कि आगे चलकर वॉल्यूम बढ़ाएगा। और प्रीमियम सेगमेंट में Hyundai मोटर्स की मजबूत पकड़ है और लगातार अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर रही है, एक्सपैंड कर रही है। तो प्रोडक्ट मिक्स से आगे चलकर मार्जिन्स में और सुधार होने की पूरी संभावनाएं हैं। इतना ही नहीं, ऑपरेटिंग लेवरेज, कॉस्ट एफिशिएंसी, इन सब से आप प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट में सुधार देखने को मिल सकता है और ज़्यादा लोकलाइजेशन से भी अगर आप बात करें तो प्रॉफिट को एक बड़ा बूस्ट मिलता हुआ नजर आएगा। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि कैश फ्लो भी Hyundai मोटर्स का मजबूत बना हुआ है और बैलेंस शीट से अच्छे रिटर्न्स की उम्मीद है बुफा को, इसलिए वो कह रहे हैं कि हाल की गिरावट के बाद इन लेवल्स पर आप खरीदारी कर सकते हैं। हाल की गिरावट के बाद इन लेवल्स बाय का कंटेंडर Hyundai। गौरंग, आपकी राय क्या है? हालांकि इस फेज में अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से जो प्रोडक्ट पूरे पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट को में आउट परफॉर्म करके गया वो था टाटा का पंच, है ना, बिकॉज उनका EV पोर्टफोलियो बहुत स्ट्रॉन्ग है। और अभी जैसे कि शेयर ने मेंशन भी किया कि ठीक है बीच में मूव आया था 29 तक का, बट स्टिल आई मीन क्लोज टू इट्स IPO प्राइस। Hyundai पे आपका टेक क्या है? ये एक सक्षम कंपनी है वीरेंद्र, और इनकी जो मिड साइज SUV सेगमेंट क्रेटा की जो EV की बिक्री है वो बहुत बड़ी मात्रा में बिक्री हुई है और काफी लोगों ने पसंद भी की है ये गाड़ी। इसके अलावा बाकी अन्य मॉडल इन्होंने जो भी लॉन्च किए हैं उसमें भी आपको सुधार होता हुआ दिखता है। अब क्षेत्र पसंद आता है पैसेंजर व्हीकल का, टाटा मोटर्स, PV, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति, इन सब पर खरीदारी की राय है। Hyundai मोटर भी एक मजबूत और सक्षम कंपनी है, लेकिन मेरे ख्याल से नए प्रोडक्ट्स जैसे जैसे जुड़ते जाएंगे पोर्टफोलियो में वैसे वैसे आपको शायद ये जो अंडर परफॉर्मेंस है वो दूर होता हुआ नजर आएगा जैसे सुधार होगा। विशेष रूप में तो वीरेंद्र टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि फिलहाल Hyundai मोटर्स पर कवरेज नहीं है।